के इस यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानने से पहले हम लोग ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। ग्लोब क्या है? यह है ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो संपूर्ण पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का नमूना है। इसका डिफिनेशन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पृथ्वी हमारा सौरमंडल का एक सदस्य है और इसकी भौगोलिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें एक नमूने की आवश्यकता होती है जिसे ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये आपका हुआ उत्तरी ध्रुव, ये आपका हुआ दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पृथ्वी के दो बराबर भागों में एक रेखा बांटती है जिसका नाम है विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन। ये देखिए आपका इक्वेटर लाइन जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर कहे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे कहे तो दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज, अगर घड़ी की दिशा में घूमेगी तो क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व की ओर पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। अब हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पृथ्वी पर खींची गई इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली सभी काल्पनिक लाइन को, सभी इमेजिनरी लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली सभी काल्पनिक लाइन को, सभी इमेजिनरी लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखा, वर्टिकल लाइन को देशांतर रेखा। बोलचाल की भाषा में खड़ा खड़ी को देशांतर रेखा और पटापटी को अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण बात कौन सी है, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसा कि अभी हम बताएं आप लोगों को कि पृथ्वी के दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है जिसका नाम है विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है आपका? विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर कहे तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे कहे तो दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। विषुवत रेखा के समानांतर प्रत्येक 1 डिग्री में उत्तरी गोलार्ध की ओर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। कितना? 90। और दक्षिणी ध्रुव की ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार से कुल अक्षांश रेखाएं 90 ऊपर, 90 नीचे, 90 180। एक आपको हो जाएगा विषुवत रेखा। टोटल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181। कुल अक्षांशों की संख्या 181 होती है। इसमें आपका विषुवत रेखा भी सम्मिलित है। जैसे कि एग्जाम में आपसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। ऑप्शन रहेगा आपका ए 27, बी रहेगा 30, सी रहेगा 29, डी रहेगा 31। पूछता है क्वेश्चन आपको कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितना है। लड़कन क्या करते हैं? फटाक से नहीं मार देते हैं, 31 और लेकर आ जाते हैं। इसमें आंसर आपका हो जाता है गलत। आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझते नहीं हैं, और क्वेश्चन समझते नहीं है और बोलते हैं कि मास्टरवा नहीं पढ़ाया होगा। मास्टरवा तो पढ़ाई किया होगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं अच्छी तरह से समझ पाए। आपसे पूछा कि न्यायाधीशों की संख्या, अगर न्यायाधीश की संख्या पूछेगा तो न्यायाधीशों की संख्या 30 है, लेकिन उसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर कितना होता है? 31। समझिए। तो
हम लोग क्वेश्चन को समझने में भी गलती कर बैठते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होती है, 111 किलोमीटर। दो 111 किलोमीटर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कहीं भी दो अक्षांशों की दूरी नापेंगे तो 111 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 111 किलोमीटर। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती है। अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी है। सब आपसे एग्जाम पूछता है कि अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, जोन। अक्षांश रेखाएं के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। अब आते हैं देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसका और नाम है प्रधान मध्य रेखा, समय निर्धारक रेखा, और एक ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पूरब की ओर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल में 180 देशांतर रेखाएं खींची गई है और पश्चिम की ओर 180 देशांतर रेखा खींची गई है। इस प्रकार से कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इधर 180 बोल रहे हैं और इधर 180 बोल रहे हैं, 80 180 180 360। एक आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा 361 हो गया। नहीं, ध्यान देंगे 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन होती है। इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछे एग्जाम में कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। ध्यान देंगे सन 1884 ईस्वी में, सन 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक बुलाई गई थी। कहाँ पे, वाशिंगटन में एक बैठक बुलाई गई थी। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा पर विचार किया गया था, जिसमें यह डिस्कस किया गया था, इस पर यह मुद्दा रखा गया था कि किसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाए और किसको समय निर्धारक रेखा माना जाए, जिसमें सभी को सर्वसम्मति से, सभी को सहमति से 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा रखा गया। 180 डिग्री देशांतर क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, और 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच के वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच के वेधशाला से गुजरती है। और 0 डिग्री देशांतर को जीएमटी टाइम माना गया है। यूनिवर्सल समय मानकर पूरे विश्व का समय निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की ओर स्थित स्थानों पर समय जीएमटी टाइम से आगे होती है और पश्चिम की ओर स्थित स्थानों पर स्थित देश या जगह जीएमटी टाइम से पीछे होती है। पूर्व की ओर स्थित स्थानों पर जीएमटी टाइम से आगे होती है समय और पश्चिम की ओर जीएमटी टाइम से पीछे होती है।
कितना आगे होती है, कितना पीछे होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री? पृथ्वी आपको 24 घंटा, एक दिन में 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटा 360 बटा 24 15 डिग्री, 1 घंटा में कितना? 15 डिग्री। अर्थात इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में 60 बटा 15, 15 चौके 60, 1 डिग्री में 4 मिनट। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगती है। ठीक उसी प्रकार पूर्व की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का समय बढ़ता है। और पश्चिम की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का समय घटती है। पूरब की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का समय बढ़ता है। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रधान मध्य रेखा से 10 डिग्री पूरब की ओर जाते हैं तो समय अंतराल क्या होगी? तो 1 डिग्री में क्या मिनट? 4 मिनट बढ़ती है। पूरब की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा ही। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 10 डिग्री में क्या मिनट? 10 चौके 40, मैंने 40 मिनट का होगी, बढ़ेगी। आप ध्यान देंगे, आपको 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कहाँ होती है? तो 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी इक्वेटर पर होती है। कितना होती है? 111.3 किलोमीटर। 2 देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितना होती है? 111.3 किलोमीटर, और जो कि कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। जब हम ध्रुव से, देखिए ध्रुव है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाते हैं तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी, ध्रुव से नॉर्थ पोल से जाइए या साउथ पोल से जाइए, 2 देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। और सबसे अधिकतम दूरी कहाँ होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कितना होती है? 111.3 किलोमीटर। और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी घटती है, और सबसे न्यूनतम दूरी आपको ध्रुव पर होती है, पोल पर होती है। विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो क्या होगा? 2 देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी घटेगी, और सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और सबसे न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रधान मध्य रेखा से 30 डिग्री पूर्व की ओर जाते हैं तो समय अंतराल क्या होगी? किधर गए हैं? पूरब की ओर। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट का समय बढ़ता है? 4 मिनट का समय बढ़ता है। पूरब की ओर जाते हैं तो समय कितना बढ़ता है? 4 मिनट का। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री पूछा है, तो 1 डिग्री में होता है आपको 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 4 गुने 30, 120 मिनट। कितना पड़ेगा? 120 मिनट। ध्यान देंगे, आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जिस प्रकार से 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, उसी प्रकार से 2 देशांतरों के बीच की दूरी, देख रहे हैं ना, 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। 2 अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जो काटती है, देखिए अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच जो स्पेस है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच स्थित जगह को
ये आपका जगह दो है, अक्षांश रेखा और देशांतर के बीच घिरे हुए क्षेत्र, इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बीच घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड। और फिर से आप लोग रिकॉल करते रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। टोटल अक्षांशों की संख्या 180 और विषुवत रेखा को ले लेंगे तो 181। टोटल देशांतरों की संख्या 360 होती है। कितना होती है? 360। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होती है? तो इक्वेटर लाइन पर। किस पर? इक्वेटर लाइन पर। कितना होती है? 111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच की दूरी को हम गोरे कहते हैं। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से घिरे क्षेत्र को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। प्रधान मध्य रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री में 4 मिनट का समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो में 4 मिनट का समय घटती है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा के बारे में पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। जय हिंद।